समटाइम ऐसे होता है कि हमें ये ज़रूरत पड़ जाती है कि एक जो स्ट्रिंग होती है, तो देखें कि आपको ये लग रहा है कि ये फ्लोट वैल्यू है, यानी कि इसमें इशारे वाला डेसिमल पॉइंट है, लेकिन ये एक स्ट्रिंग है और हर स्ट्रिंग के अंदर करैक्टर्स होते हैं। ये फर्स्ट, ये टू, ये एज अ करैक्टर्स इस जो S1 है ना अरे, और इसकी डाटा टाइप क्या है, करैक्टर, इसमें स्टोर है। जितनी इसकी लेंथ है प्लस नल करैक्टर वो इसमें स्टोर होता है। तो अब इसे कन्वर्ट करने की हमें ज़रूरत होती है कि अगर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, फ्लोट उसकी डाटा टाइप है, एक्स के नाम से चले बना लेते हैं वेरिएबल। अब इसके अंदर ये वाली जो वैल्यू है हम इसे स्टोर करना चाहते हैं, लेकिन उसकी तो डाटा टाइप करैक्टर है और जो हमारा वेरिएबल है इसकी डाटा टाइप क्या है, फ्लोट है। तो अब आप देखें कि C++ के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो बने बनाए आपको मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप मिल्क शेक बनाना चाहते हैं तो आपको मशीन बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें जस्ट उसे मशीन को 3 चीज़ें चाहिए, शुगर चाहिए, मैंगो चाहिए, मिल्क चाहिए। 3 चीज़ें आप अगर मशीन में डाल दें तो बटन दबाएं, वो आपको मिल्क शेक बना कर दे देगी। इसी तरह बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो आम इस्तेमाल होते हैं, वो C++ के अंदर मौजूद है, आपको खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं है। C++ के अलावा जितनी भी और लैंग्वेज हैं उनके अंदर भी इसी तरह फंक्शंस मौजूद होते हैं। ये लैंग्वेज करवाने का मेरा मकसद ये है कि सेम इसी तरह जो काम इसमें हम करते हैं वही हम दूसरी लैंग्वेज में करेंगे। जैसा कि PHP लैंग्वेज है, कोटलिन लैंग्वेज है, C# लैंग्वेज है, इसमें हम यही काम करेंगे। उनके अंदर भी इसी तरह के फंक्शंस होते हैं और इसी तरह हम फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको जस्ट उसकी डॉक्यूमेंटेशन से देखनी होती है। डॉक्यूमेंटेशन ये चीज़ होती है कि फ़ंक्शन को इस्तेमाल करने के बारे में लिखा होता है। अब इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपकी बुक के अंदर मौजूद है। जस्ट उन्होंने ये बताया कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग को किसमें, डबल के अंदर, फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट करता है। तो अब देखें कि रिटर्न इसकी क्या है, डबल, और ये फंक्शन का नाम क्या है, ATOF, और इसको पैरामीटर कौन सा चाहिए, कांस्टेंट करैक्टर डाटा टाइप वाला पॉइंटर चाहिए। तो अगर आपको याद हो कि S1 जो अरे है, करैक्टर अरे, इसमें ये स्ट्रिंग स्टोर है, तो ये कांस्टेंट पॉइंटर होता है। तो अगर x को हम जो है असाइन करते हैं, अब आपको पता है कि ये फंक्शन जो है ATOF ये रिटर्न क्या करता है, फ्लोट वैल्यू करता है। तो इसको पास क्या करना है, अब ये अरे पास करते हैं, S1 पास करते हैं। तो यहाँ तक आपको तमाम चीज़ों का पता चल गया। लेकिन एक चीज़ आप भूल रहे हैं कि ये जो फंक्शंस है इसकी जो डिटेल है वो एक हेडर फाइल में मौजूद है जिसका नाम stdlib.h है, लेकिन आपने इंक्लूड नहीं की। अगर इस तरह आप चलाएंगे तो प्रोग्राम में एरर आएगा। ये देखें प्रोग्राम में एरर आ रहा है, वो नीचे लिखा आ रहा है कि ये जो फंक्शन है ये इस प्रोग्राम पूरे में कहीं डिक्लेयर नहीं है। तो यहाँ पर हमें हेडर फाइल की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इस फंक्शन की जितनी डिटेल उस हेडर फाइल के अंदर मौजूद है। stdlib.h ये वाली जो हेडर फाइल है इसके अंदर इस फंक्शंस की जो है वो डिटेल मौजूद है। अब देखें कि ये जो फंक्शंस है इसको हमने ये वाली जो अरे है कांस्टेंट पॉइंटर इसको पास कर दिया। ये इसके अंदर क्या चीज़ है, इस अरे के अंदर ये कैरेक्टर्स मौजूद हैं, ये स्ट्रिंग मौजूद हैं एज अ करेक्टर की शक्ल में। तो इसको तमाम को कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करके रिटर्न क्या करेगा, फ्लोट वैल्यू, और वो इस x में आ जाएगी। अब ये वाला जो x है ना इसको हमने जो है ना वो प्रिंट करवाना। जस्ट नीचे मैं cout लिखता हूँ और x लिख देता हूँ। अब देखें कि सिंपली हमारा जो प्रोग्राम है वो चल जाएगा क्योंकि हमने जो स्ट्रिंग है उसको फ्लोट वैल्यू में चेंज कर लिया और x में स्टोर कर लिया और x की वैल्यू को प्रिंट कर लिया। तो यहाँ तक आपको ये पता चल गया कि अगर आपने कोई भी वैल्यू चेंज करनी है फ्लोट में तो आप इस तरह फंक्शंस के थ्रू चेंज कर सकते हैं। C++ में और भी फंक्शन मौजूद हैं, इंट में चेंज करना है इंट में चेंज कर लें, लॉन्ग में चेंज करना है लॉन्ग में कर लें, उनके हल्के हल्के नाम जो है वो चेंज हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट जो फंक्शंस है इसके लिए हेडर फाइल हमें क्या चाहिए, string.h चाहिए। ये अगर इंक्लूड करेंगे तो एरर नहीं आएगा। अब ये वाला जो फंक्शन है str मीन स्ट्रिंग, cpy मीन कॉपी, ये जो स्टार है इसके साथ नहीं है, ये एक पॉइंटर रिटर्न करता है और पॉइंटर जो रिटर्न करेगा उसकी डाटा टाइप क्या होगी, कार होगी। ये स्टार इसके साथ नहीं है, ये जस्ट लिखने में इसके साथ लग गया है, ये थोड़ी सी स्पेस होती है। तो ये रिटर्न टाइप है, इतनी रिटर्न टाइप है, इतनी, ये आगे फंक्शन का नाम है।
अब इसको जो है दो इसके पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर क्या है, इसको एक पॉइंटर चाहिए और उसकी डाटा टाइप क्या है, कैरेक्टर, और उसे दूसरा पॉइंटर चाहिए और उसकी डाटा टाइप कौन सा चाहिए, कांस्टेंट पॉइंटर। यानी कि ये जो पॉइंटर है S2, इसमें स्ट्रिंग स्टोर होगी, कॉपी स्ट्रिंग S2 को कॉपी कर देगा किसमें, S1 में, द वैल्यू ऑफ S1, फिर जो जब इसकी वैल्यू इसमें कॉपी कर देगा तो कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, S1 की वैल्यू फिर वो रिटर्न कर देगा। आगे आप फिर वो जो आपके पास जो S1 की वैल्यू आ रही है उसको आप जैसे मर्जी चाहें आप इस्तेमाल कर लें। अब यहाँ पर देखें कि मैंने ये शार्प इंक्लूड से string.h जो है वो इंक्लूड कर लिया। उसके बाद ये कैरेक्टर रे S2 है, इसको जो स्ट्रिंग दी है ये अपना नाम दे दिया है। अब ये S2 को S1 में कॉपी करना है और इसका साइज़ इस अरे का, कैरेक्टर अरे है दोनों ही, 50 दे दिया। तो अब कॉपी करने के लिए फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। अब इसको दूसरे में कॉपी करने के लिए जो है वो फंक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं, सी आउट से प्रिंट भी करवा देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो फंक्शन है ये S1 को रिटर्न करता है। तो strcpy ये फंक्शन का नाम है और इसको फर्स्ट जो पैरामीटर है वो S1 देना है और सेकंड पैरामीटर क्या देना है, S2 देना है, क्योंकि दोनों अरे हैं। सेकंड कांस्टेंट पॉइंटर है, फर्स्ट भी कांस्टेंट पॉइंटर है। तो ये लें। अब देखें कि इस अरे को जो S2 की अरे है इसको S1 में कॉपी कर देगा और S1 को रिटर्न करेगा। तो रिटर्न किसको कर देगा, सी आउट को। सी आउट को स्ट्रिंग ही रिटर्न होगी ना जो इस S1 में कॉपी हुई होगी, तो उसको सी आउट क्या करेगा, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा। ये देख लें, ये जो स्ट्रिंग इस वक्त देख रहे हैं ये S1 के अंदर कॉपी हो चुकी है, ये S1 की का रिजल्ट है। उसके बाद अगला फंक्शन देख लें, ये वाला strncpy। अब देखें ये इसमें और इसमें जस्ट n का फर्क है। तमाम जो इसके भी पैरामीटर हैं सेम ही है, सिर्फ एक पैरामीटर ज़्यादा है, ये साइज tn वाला। ये क्या करता है, वो कहता है कॉपी करता है इतने करैक्टर्स जितने आप n का मतलब n की वैल्यू देंगे, वो स्ट्रिंग 2 को स्ट्रिंग 1 में कॉपी कर देगा और फिर वो स्ट्रिंग 1 को रिटर्न कर देगा। ये बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन है, ये चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर जस्ट हमने n लिखना है और यहाँ पर एक और पैरामीटर देना है, ये सेकंड फंक्शन हम इस्तेमाल करने पर। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लिख देंगे तो यहाँ तक इतने करैक्टर जो है वो कॉपी हो जाएंगे S1 के अंदर, क्योंकि S1 जो अरे है। अब देखें उतने ही प्रिंट होंगे। ये देख लें, खान तक नहीं आया काम, यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 करैक्टर पूरे हो गए। अगर आप चाहते हैं कि जो स्ट्रिंग आप इसको दे रहे हैं S2 उसमें इतने करैक्टर्स जो है प्रिंट हो जाएं, जितने करैक्टर आप चाहते हैं उतने यहाँ पर वैल्यू दे दें, थर्ड पैरामीटर, तो ये उतने इस स्ट्रिंग 1 में पेस्ट कर देगा, कॉपी कर देगा। तो अब देखिए आप सोच रहे हैं कि S1 S2 क्या नाम रखना ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है। जो भी आपका ये अरे आपने S2 बनाई है, यहाँ पर जो मर्ज़ी आप नाम दे दें, यहाँ पर जो मर्ज़ी नाम दे वही फिर आपको इधर देने पड़ेंगे नाम, कोई हर्ज नहीं है।